सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूनिवर्सल बैंक में बदलने की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहा है। माना यह जा रहा है कि टैप बेसिस पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूनिवर्सल बैंक बनाया जा सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं संवाददाता तरुण शर्मा से। तरुण, बताइए क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी? बिल्कुल, हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले समय के अंदर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका एक ग्लाइड पाथ डिसाइड कर देगा कि इस ग्लाइड पाथ को जब वो पूरा कर लेंगे तो उसके बाद वो डायरेक्टली एक तरीके से यूनिवर्सल बैंक बन जाएंगे। हालांकि अभी भी एक ग्लाइड पाथ है कि आपको 3 साल के अंदर लिस्ट कराना होता है 500 करोड़ से यदि ज़्यादा का नेटवर्क यदि आपकी कंपनी का हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ क्लैरिटी यहाँ पर नहीं रहती। इस वजह से बार बार स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ता है। तो इस चीज़ में एक ईज़ ऑफ डूइंग लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विचार कर रहा है कि किस तरीके का ग्लाइड पाथ बना दिया जाए कि जो सवाल उनके एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मांगे जाते हैं उन सवालों के जवाब पहले से ही उस ग्लाइड पाथ में मेंशन हो, जिससे आसानी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको आसानी हो, ये पता हो कि वो कब यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं और उन यूनिवर्सल बैंक बनने में उनको और क्या क्या हर्डल्स को पूरा करना होगा। तो इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार मिलकर कामकाज कर रही है और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके का ग्लाइड पाथ एक डिसाइड कर देगा। और इस ग्लाइड पाथ के बाद ही जो अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एप्लीकेशंस है, जैसे उज्जीवन फाइनेंस ने ये एप्लीकेशन लगा रखी है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एप्लीकेशन लगा रखी है, या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा जब ये ग्लाइड पाथ पूरा अनाउंस हो जाएगा। तो एक ईज़ ऑफ डूइंग लाने के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक का एलिवेशन किस तरीके से हो, इसका एक ग्लाइड पाथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और क्योंकि देश के अंदर यूनिवर्सल बैंक्स का एक बड़ा स्कोप है और इस स्कोप के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से रूरल एरिया और जो प्रायोरिटी लैंडिंग है उसमें कामकाज कर रहे होते हैं। इस वजह से ये ग्लाइड पाथ इंपॉर्टेंट होगा और अगले 2 से 3 महीने के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस ग्लाइड पाथ का अनाउंस कर सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका तरुण इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल देने के लिए।